तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, यानी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, जिनमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और इस प्रायद्वीपीय पठार में आपको देखने को मिलते हैं कि मध्य प्रदेश उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर में, जहाँ पर्वत श्रृंखला में आपको अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत आपको इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ पर्वत मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के अगर हम प्रमुख पर्वतों की बात करें, मध्य प्रदेश के पर्वत में तो कितने पर्वत श्रृंखला आएगी? 2। वैसे तो यहाँ पर आपको अरावली पर्वत के बारे में भी पढ़ना होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला, जिनमें एक आपका आएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दूसरा आपको पढ़ने को मिलेगा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन पर्वत है और यह अवशिष्ट पर्वत है। क्या है बेटा? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत याद रखना। जबकि मध्य प्रदेश के नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित पर्वत सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत है। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत जो है ये क्या? तो ये अवशिष्ट पर्वत का है। और सतपुड़ा पर्वत जो है ये किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। बन जाएगा। इसके बाद में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए कि विंध्याचल पर्वत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस मैप में आप देखिए कि मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है और मध्य प्रदेश में ये क्या भूमिका अदा करता है। जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत में, यानी कि उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत किसको? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, आप लोग इसको जानते हैं कि ये आपका विंध्याचल पर्वत पश्चिम में गुजरात से प्रारंभ होता है और पूर्व में झारखंड तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है? झारखंड तक विस्तृत है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस विंध्याचल पर्वत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत को 3 भागों में हम प्रमुख रूप से बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक जिसको हम कहते हैं विंध्य पर्वत, एक भाग जिसे हम कहते हैं भांडेर पर्वत श्रेणी, और भांडेर श्रेणी लिख देते हैं, श्रेणी। और एक अगला भाग जो है वो कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो मालवा के क्षेत्र में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, यानी कि प्रमुख पर्वत हैं, उसे हम विंध्य कहेंगे। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची मालवा में चोटी जो आप सब जानते हैं, क्या है बेटा? बताइए क्या है? सिगार की चोटी। सिगार की चोटी, ठीक है, सिगार की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है मालवा में। कहाँ पर स्थित है बेटा? मालवा में, ठीक है। तो सिगार की चोटी कहाँ स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला का भाग सिगार की चोटी मालवा में स्थित है। और अन्य चोटियों की बात भी करें तो अन्य चोटियों में यहाँ पर जैसे जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी, आप सब जानते हैं कि जाना पाव की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? इंदौर के पास में स्थित है, जहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। जाना पाव की पहाड़ी मऊ से इंदौर के निकट मऊ से एक नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम आपको बताया। क्या नाम बताया? चंबल नदी का उद्गम। जाना पाव की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई भी 854 मीटर है। और एक अन्य पहाड़ी भी आपको देखने को मिलती है जिसको हम धजारी की पहाड़ी कहते हैं। कौन सी? धजारी की पहाड़ी।
और ये जो धजारी की पहाड़ी है ये भी विंध्य का भाग है जो 810 मीटर ऊंची है। इस विंध्याचल पर्वत का अगला भाग जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा इसी विंध्याचल पर्वत में आपको भीमबेटका रायसेन में मिलेगी। भीमबेटका जो है ये एक क्या है बेटा, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल के मतलब पाषाण काल के यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए, आदि मानव काल के। 2003 में इसी विंध्याचल पर्वत में, यहाँ पर रायसेन के विंध्याचल पर्वत में क्या मिलेगी आपको, भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो भोपाल के निकट अब्दुल्लागंज जो रायसेन जिला में आता है, रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित है कौन, भीमबेटका। और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने क्या है, विश्व विरासत सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना। भीमबेटका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में, यहीं से याद आते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में अब कितने यूनेस्को में जो सूचीबद्ध स्थल है तो वो कितने हैं, 3 हैं। एक आपके छतरपुर जिले में आने वाला खजुराहो है, कौन है, खजुराहो। एक है इसी रायसेन जिले में आने वाला सांची, और दूसरा तीसरे नंबर पे है भीमबेटका। ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो खजुराहो को कब, तो 1986 में, और सांची को 1989 में, और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया। तो ये ध्यान रखना। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये विंध्याचल पर्वत में ही स्थित है। एक नाम और है जो नर्मदापुरम में आता है, जिसका हम कहते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ की जो पहाड़ी है ये भी विंध्य पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, विंध्य पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। और यहाँ पर भीमबेटका, आदमगढ़, इनमें गुफाओं में क्या है, भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है। यहाँ पर चित्रकारी की गई है, किसके द्वारा, आदि मानव के द्वारा। और उस समय की स्थिति समाज का हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इसी विंध्य पर्वत श्रृंखला को हम आगे देखते हैं तो भांडेर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भांडेर। भांडेर श्रेणी जो आपको दमोह, सागर, आप क्या टीकमगढ़, इस क्षेत्र में आपको ये भांडेर श्रेणी मिलेगी। और इसी भांडेर श्रेणी का ही भाग आपको दतिया वाले क्षेत्र में मिलेगा। और दतिया जो है भैया, आपको मैं बता दूं कि दतिया में एक प्रमुख एक पहाड़ी आपको मिलती है। उस पहाड़ी का नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। जो सिद्ध बाबा की चोटी है ये क्या है, बुंदेलखंड राज्य। अब बुंदेलखंड क्षेत्र है, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आपका दतिया, अशोकनगर, गुना और सागर, विदिशा, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये आगे विदिशा के उत्तर क्षेत्र में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये किस में आता है, ये बुंदेलखंड में आता है। तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो क्या बताओगे आप, 1172 मीटर ऊंची है। कौन सी ऊंची बेटा, सिद्ध बाबा की चोटी। तो सिद्ध बाबा की चोटी कहां पर है, सिद्ध बाबा की चोटी आपके बुंदेलखंड में स्थित है। आगे चलते हैं तो इसी विंध्याचल पर्वत को हम कैमूर के नाम से जानते हैं। कहां पर, पूर्वी क्षेत्र में, जो आपकी टोंस और गंगा नदी के जल विभाजक का कार्य भी कर रही हैं। आपको मैं बता दूं कि यहां पर ये सोन और यमुना के जल विभाजन का भी कार्य कर रही है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कैमूर नदी, जो कैमूर पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी है, इस पहाड़ी से केन नदी का भी उद्गम होता है। इसी पहाड़ी के तमसा कुंड से, सतना के तमसा कुंड से कौन सी नदी, टोंस नदी का भी उद्गम होता है। टोंस नदी जो है वो गंगा में जाकर मिलती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर यमुना नदी और आपकी कौन सी, गंगा नदी इलाहाबाद में, यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है इलाहाबाद में। तो टोंस नदी जो है वो कैमूर की पहाड़ी सतना से जाकर गंगा में मिलती है। और इसी आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इसी कैमूर की पहाड़ी का से एक नदी का उद्गम होता है जिसको हम कहते हैं केन नदी। और केन नदी जाकर किस में मिलती है बेटा, केन नदी यमुना में जाकर मिलती है, याद रखना है आपको।
चलिए आगे। तो कैमूर की पहाड़ी यहीं पर सतना है और सतना में शारदा भवानी का मंदिर है और जो किस पर स्थित है, कैमूर की पहाड़ी विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आएगा, चित्रकूट जो है वो सतना में स्थित है, आपको पता है चित्रकूट एक रामायण कालीन स्थल है ना, भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे। तो चित्रकूट का वर्णन आपको अनसुईया देवी का यहाँ पर एक आश्रम आपको यहाँ पर मिलेगा, तो ये ध्यान रखिए। यही विंध्य पर्वत श्रृंखला आगे बढ़ती है और झारखंड में भी इसे जाना जाता है। झारखंड में इसे पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से इसको झारखंड में जाना जाता है। और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है बेटा? पारसनाथ की पहाड़ी। बिहार में स्थित सासाराम में की जो स्थान है वहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा इसी विंध्य पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बिहार में स्थित है सासाराम, जहां पर किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा। तो ये एक बात मैंने आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से बताई। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का अर्धचंद्राकार भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और दक्षिण की ओर मुड़ जाने के कारण यहाँ एक नई पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम हम देते हैं, उसे हम कहते हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल श्रेणी वास्तव में विंध्य पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, परंतु सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा होने के कारण उसे सतपुड़ा के साथ पढ़ा जाता है। इस मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछें तो इस मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की चोटी है, जो 1050 मीटर ऊंची है। यह अर्धचंद्राकार भाग है। इसी मैकाल श्रेणी से आपकी सोन नदी का, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है और ये सोन नदी भी गंगा में जाकर पटना के पास मिल जाती है। ठीक है, और इसी मैकाल पर्वत श्रृंखला से ही एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम कहते हैं नर्मदा नदी, जो आपके पूर्व दिशा से निकलकर कहां पर? पश्चिम दिशा में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। ये याद रखना, जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहते हुए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और इसकी लंबाई 1312 मीटर है, 12 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है ना, जिसकी कितनी 41 सहायक नदियां हैं, जो बाएं से 22 और दाएं से 19 सहायक नदियां हैं। और ये कहां पर जाकर गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और इस नदी के द्वारा ऐश्वर्य का निर्माण किया जाता है। अब इसके नीचे अगर हम चलें तो इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। जैसे मैं आपको बताया कि नर्मदा और ताप्ती के मध्य ब्लॉक पर्वत के रूप में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो भी कितने भागों में बांटा जाएगा? तो सतपुड़ा पर्वत को अगर हम देखते हैं, सतपुड़ा के साथ मैकाल शब्द भी जोड़ते हैं, तो मैकाल श्रेणी सहित सतपुड़ा को हम इस तरह से सतपुड़ा पर्वत को भी 3 भागों में हम यहां पर बांट रहे हैं। पहला भाग हम लिखेंगे राजपीपला, फिर आपका महादेव और मैकाल। राजपीपला मध्य प्रदेश के दक्षिण के, बिल्कुल याद रखना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार, यानी कि ये इधर पश्चिम में आप लोग देख रहे हैं, दक्षिण में पश्चिमी विस्तार जो गुजरात से लगा हुआ है, तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? राजपीपला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राजपीपला श्रेणी। और इसी राजपीपला श्रेणी में आपको बता दूं कि गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे, ये बुरहानपुर, यहां पर बैतूल है, यहां पर बुरहानपुर है, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है,
तो बुरहानपुर दर्रे तक जहाँ से ताप्ती नदी प्रवेश करती हैं, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत श्रेणी के मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती नदी उद्गमित होती है, यानी कि उसका उद्गम होता है। वो पहले मध्य प्रदेश में के बैतूल में बहते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र में बहने के बाद बुरहानपुर दर्रे से प्रवेश करते हुए बुरहानपुर में बहते हुए महाराष्ट्र में फिर चली जाती हैं और फिर गुजरात में सूरत किसी नदी के किनारे है और जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ताप्ती नदी के मतलब जो है, इसके ताप्ती नदी के उत्तर में और नर्मदा नदी के दक्षिण वाले हिस्से में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो सतपुड़ा पर्वत का राजपीपला श्रेणी स्थित है और इस राजपीपला में बहुत सारी आपको श्रेणियाँ मिलेगी। उनमें हम देखते हैं जैसे एक बड़वानी की पहाड़ी, ठीक है, बड़वानी, ये किस में आ रही है? राजपीपला में आ रही। किसमें? राजपीपला श्रेणी में आती हैं। सतपुड़ा पहाड़ी जो है, सतपुड़ा पर्वत 5 पहाड़ियों का भाग है, जो आपको मैं 7 पहाड़ियों का भाग है, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि राजपीपला श्रेणी और बड़वानी, फिर आती हैं अखरानी की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ी इसके अंतर्गत आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके अंतर्गत आ रही है बेटा? ये सब आपको राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत आ रही हैं और ये मध्य प्रदेश के इस वाले भाग में स्थित हैं। बड़वानी की पहाड़ी यहाँ पर आ रही है, बड़वानी। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो असीरगढ़ की पहाड़ी हैं और नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी और असीरगढ़ की पहाड़ी के बीच में एक क्या है? मैदान स्थित है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये मैदान, यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ मैदान स्थित है नर्मदा नदी और असीरगढ़ की पहाड़ी के बीच। इसे कहते हैं निमाड़ का मैदान। कौन सा मैदान कहते हैं? निमाड़ का मैदान, जो सफ़ेद सोना के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद सोना माने यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? कपास। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या उत्पादन होगा? कपास का उत्पादन होगा, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर निमाड़ का मैदान किन किन के बीच में है? तो निमाड़ का मैदान आपको याद रखना है नर्मदा नदी और असीरगढ़ की पहाड़ी के मध्य है। असीरगढ़ का किला का निर्माण किया गया था। राजा अहीर राजा अंतिम शासक वहाँ पर थे, जिसको अकबर द्वारा विजय हासिल की थी। आपको ये ध्यान रखना 1601 का अंतिम अभियान किसका था? अकबर का था। ये भी आपको ध्यान रखना। तो निमाड़ में कौन कौन आते हैं? खंडवा, खरगोन, ये आपके निमाड़ वाले क्षेत्र में आते हैं। फिर हम इसी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य वाले भाग में चलें तो मध्य वाला भाग जो है बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी वाला जो भाग है, यहाँ वाले क्षेत्र में देखें तो नर्मदापुरम जो है होशंगाबाद संभाग में पचमढ़ी स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ की चोटी है। और यही धूपगढ़ की चोटी जो है ये मध्य प्रदेश की क्या है बेटा? एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी है और जिसकी ऊंचाई आपको पता है कितनी है बेटा? 1350 मीटर है। और ये याद रखना है कहाँ पर है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर के लगभग 199 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इसी पचमढ़ी में होती है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है और सतपुड़ा पर्वत की रानी के नाम से जानी जाती है। कौन? पचमढ़ी। ठीक है, तो ये याद रखना कि पचमढ़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो पचमढ़ी जो है वो आपके नर्मदापुरम में स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, धूपगढ़ की चोटी। ठीक, इसी महादेव, इसका नाम हमने बताया आपको, क्या नाम है इसका? महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी यानी कि ये मध्य का भाग है, महादेव श्रेणी। ठीक, इसी से आपकी मुल्ताई से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो मुल्ताई से आपको ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल जिले में, जो 724 किलोमीटर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
इसके बाद आपका जो पूर्वी क्षेत्र, जिसको मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये जो श्रेणी है, ये इस वाली श्रेणी का नाम आपको बताया मैंने, क्या नाम बताया? मैकाल श्रेणी। पहले बता दिया है कि मैकाल श्रेणी जो अर्धचंद्राकार भाग में स्थित हैं, जो विंध्य पर्वत का ही भाग है, लेकिन सतपुड़ा के समानांतर होने के कारण, साथ में होने के कारण इसको यहाँ पढ़ा जा रहा है। किसके साथ? सतपुड़ा के साथ। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हमने आपको बता दिया, अमरकंटक की चोटी। और इसी अमरकंटक की चोटी से 3 नदियों का उद्गम हमने देखा। क्या? एक आपकी नर्मदा नदी और दूसरा आपकी सोन नदी, जिसे सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी आपकी जोहिला नदी, जो सोन की क्या है? सहायक है, जोहिला नदी। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। ये ऊपर वाले जो पर्वत श्रृंखला, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला यानी कि विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला, और दक्षिण में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित पश्चिम से पूर्व दिशा में, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। यानी कि विंध्यांचल, नर्मदा और सतपुड़ा तीनों एक दूसरे के समानांतर हैं। और ये नदियाँ, ये नदी के उत्तर में विंध्य और नर्मदा के उत्तर में विंध्यांचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत 1120 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1120 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपको याद रखना। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पूरे एमपी का 11% भाग को वो घेरता है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और मध्य प्रदेश के इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में आपको अरावली पर्वत के बारे में जानकारी थोड़ी मिलती है। अरावली पर्वत जो मध्य भारत का पठार के क्षेत्र में, आप इसके थोड़े अंश आपको देखने को मिलेंगे। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अब बेटा ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको बनेंगे। ठीक है, ओके। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।